आरोग्य अंक में जनपदों के उध्वंस होने के कारण तथा उनसे बचने के सूत्र। जब स्वभावतः शुद्ध वायु, जल, देश तथा काल विकृत हो जाते हैं, तब विभिन्न प्रकृति के मानव का देह, आहार, बल, मन, अवस्था समान होने पर भी एक साथ एक ही समय एक ही रोग से नगरों और जनपदों का देखते देखते विनाश हो जाता है। प्रदूषित वायु के लक्षण: ऋतु विपरीत, अत्यंत निश्चल, अत्यंत वेग से चलने वाला, अतिकर्ष, शीतल, रुक्षतर, भयानक शब्द करने वाला, कष्टकारी, रेत, धूल और धुएं से भरे हुए वायु को रोग पैदा करने वाला जानना चाहिए। इससे जनपद में आधी मानसिक पीड़ा, रोग पैदा होती हैं। प्रदूषित जल के लक्षण: जो जल अत्यंत विकृत हो गया हो, यानी जिसका गंध और रंग बिगड़ गया हो, स्पर्श करने योग्य न रह गया हो, उसका जलीय गुण नष्ट हो गया हो, पीने के योग्य ना हो, जिन जलाशयों का जल सूख करके कम रह गया हो, पक्षी अन्यत्र चले गए हो, ऐसे जल को विकृत समझना चाहिए। इसके सेवन से जनपद ध्वंस हो जाती हैं। प्रदूषित देश के लक्षण: जिस देश या स्थान के वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श विकृत हो गए हों, जिस स्थान से सड़ान धाती हो तथा सांप आदि हिंसक जंतु और मच्छर, मक्खी, चूहा, गिद्ध आदि पक्षियों की प्रचुरता हो और गीदड़ आदि जंतुओं से युक्त जहाँ लताएं बहुत हों, जहाँ का वायु धुएं से युक्त हो तथा जहाँ कुत्ते रोते हों, पक्षी विशेष करके उड़ते हों, जहाँ मनुष्य में धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, शील आदि गुणों का अभाव हो, जहाँ सरोवर सूख गए हों, जहाँ बिजली, भूकंप, भूस्खलन की अधिकता हो, जहाँ सूर्य चंद्रमा की आकृति मलिन हो गई हो, जहाँ मनुष्य रोते हुए दिखाई दें, जहाँ अंधकार की विशेषता हो, ऐसे देश दूषित समझने चाहिए। इससे जनपद में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषित काल के लक्षण: ऋतु के लक्षणों के विपरीत काल हो, ग्रीष्म ऋतु में शीत और शीत ऋतु में ग्रीष्म का अनुभव हो, अथवा अधिक ग्रीष्म, अथवा जहाँ मनुष्य जला सा जाता हो। इसी प्रकार अन्य ऋतुओं में भी विपरीतता आ जाती हो। ये दूषित काल का लक्षण है। इससे जनपद में संत्रस्ता आ जाती है। विकृत वायु, जल, देश और काल में काल तत्व प्रमुख है। यद्यपि वायु के अनारोग्य होने के लक्षणों के कारण यह दुष्परिहार्य है, तथापि वातहीन स्थान पर रहा जाए तो इससे बचा जा सकता है। जीवन धारण करने के लिए जल आवश्यक है, परंतु दूषित जल की शुद्धि यंत्रों द्वारा संभव है। देश त्याग करके जाना बहुत कठिन है, परंतु प्राण की रक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। पर काल सर्व प्रमुख होने के कारण दुष्परिहार्य होने पर भी गुणप्रद औषधियों के प्रयोग से आरोग्यप्रद चिकित्सा की जा सकती है, किंतु जिन मानवों का पूर्वकृत कर्म और देव विपरीत है, उन्हें काल व्याल के आक्रमण से बचाया नहीं जा सकता। वायु आदि की विगुणता का मुख्य कारण अधर्म है। पूर्वकृत गर्हित कर्म तथा अधर्म का उद्भव प्रज्ञ अपराध है। जिस प्रकार नगर या जनपद का प्रधान अधिकारी जब धर्म की उपेक्षा करके अधर्म का आश्रय लेता है, तब स्वाभाविक रूप से उसके अनुगत जन भी इस अधर्म को बढ़ाने में कृत संकल्प होते हैं।
प्रवंचना, असत्य आदि की प्रबलता बढ़ जाती है और ये प्रबलता बढ़कर के धर्म को आच्छादित कर देती है। जब धर्म लुप्त हो जाता है तब देवता भी उस अधार्मिक पुरुषों का परित्याग कर देते हैं। धर्म के लुप्त होने पर अधर्म की वृद्धि होती है। जब देवी गुणों से परित्यक्त उन देश और जनपदों के ऋतु में विकृति आ जाती है, प्रचुर वर्षा नहीं होती अथवा वर्षा का अभाव एवं विकृत वर्षा होती है, वायु उचित रूप से प्रवाहित नहीं होती, पृथ्वी विकृत हो जाती है, जल सूख करके विकृत हो जाता है, औषधियाँ अपने स्वभावगत गुणों को छोड़ करके विकृत हो जाती हैं, तब उनके स्पर्श तथा सेवन से नगर एवं जनपदों का विनाश हो जाता है। उसी प्रकार शस्त्र जात युद्धों से भीषण नरसंहार होता है। मानवों में लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार विशेष रूप से परिलक्षित होता है। अल्प सैन्य शक्ति संपन्न परमाणु विहीन राष्ट्रों पर प्रबल सैन्य शक्ति संपन्न राष्ट्र आक्रमण करके उन्हें परास्त करने में लग जाते हैं। इससे भी विनाश हो जाता है। इसका भी मूल कारण अधर्म है। अधर्म के आचरण से देवता भी भूत आदि जन्य उपायों से मानवों को नष्ट करते हैं। अभिशाप अर्थात अस्वच्छता से उत्पन्न होने वाले जनपदों के उद्ध्वंस का भी कारण अधर्म है। जो धर्म से रहित हैं वे जब गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य इनकी अवज्ञा करके अहित कर्म करते हैं, तब वे अपमानित गुरुजन उन पुरुषों के कुल के नाश के लिए उन्हें शाप देते हैं, जिसके द्वारा वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। यह भी जनपद के उद्ध्वंस का एक कारण है। इस जनपद उद्ध्वंस के आक्रमण से बचने के लिए सदाचरण ही प्रशस्त होती है। आचार्य चरक का कहना है कि सत्य बोलना तथा मन, वचन, कर्म से प्राणियों पर दया करना, उचित पात्र को दान देना, देवता की पूजा करना, नैवेद्य निवेदन करना, शास्त्र के अनुकूल उनको चढ़ावा चढ़ाना, सत्पुरुषों के आचार का अनुपालन, अपनी रक्षा तथा कल्याणकारक जनपदों बस्तियों का सेवन हितकर है। निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारियों का संग करना चाहिए। धर्मशास्त्रों की कथा तथा जितेंद्रिय महर्षियों के साथ वार्तालाप, वृद्ध पुरुषों द्वारा प्रशंसित धार्मिक एवं सात्विक पुरुषों के साथ बैठना लाभकर है। ऋषियों ने प्राणियों के उस दारुण काल से बचने हेतु उनकी आयु का परिपालन करने वाले ये आरोग्यप्रद भेषज सूत्र प्रतिपादित किए हैं। आरोग्य अंक में आयुर्वेद में शल्य एवं शालाक्य चिकित्सा तथा यंत्र विवरण। आयुर्वेद की रचना मानव की उत्पत्ति से पूर्व हो चुकी थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता नामक एक त्रिसूत्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ सहस्त्र अध्यायी तथा 1,00,000 श्लोकों से युक्त था। कालांतर में जीवों के अल्पायु तथा अल्प मेधावीपन को देखते हुए इस बृहद संहिता को स्वल्प आकार देते हुए 8 अंगों में विभक्त करके उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा अपने शिष्य महेश्वर भास्कर और प्रजापति दक्ष आदि को दी। प्रजापति दक्ष ने अश्विनी कुमार द्वय को तथा अश्विनी कुमारों ने इंद्र को इस आयुर्वेद की शिक्षा दी। यह वैद्यों की देव परंपरा थी
तदनंतर महर्षियों द्वारा निवेदित किए जाने पर महर्षि भरद्वाज इंद्रलोक में गए और वे देवराज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके पुनः भारत भूमि पर पधारे एवं हिमवान पर्वत पर उन्होंने सभी महर्षियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ये सब कार्य प्रजाजनों को दुखी जान करके तथा समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रख करके उनके हित के लिए किया गया। महर्षि भरद्वाज ने आयुर्वेद के 8 अंगों का ज्ञान सभी उपस्थित महर्षियों को दिया। उनमें शल्य तथा शालाक्य तंत्र भी शामिल थे। ज्ञान प्राप्त उन महर्षियों ने स्थान स्थान पर जाकर के आयुर्वेद द्वारा प्राणियों की सेवा की। आयुर्वेद के 8 विभाग इस प्रकार हैं। पहला है शल्य, इसमें शल्य चिकित्सा, सर्जरी और प्रसूति कर्म का वर्णन है। दूसरा है शालाक्य, इसमें जत्रो ग्रीवा मूल से ऊपर के अंगों जैसे नाक, कान, आँख, गला आदि के रोगों का अध्ययन किया गया है। तीसरा है काय चिकित्सा, इसमें शीर के रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। चौथी है भूत विद्या, इसमें शांति कर्म के द्वारा रोगों की चिकित्सा बतलाई गई है। पांचवी है कुमार भृत्य, इसमें शिशु चिकित्सा का वर्णन है। 6 है अगत तंत्र, इसमें विष चिकित्सा का वर्णन है। 7वां है रसायन तंत्र, इसमें अवस्था, आयुष्य, मेधा और बल को बढ़ाने वाले पौष्टिक रसायनों का वर्णन है। 8वां है वाजीकरण तंत्र, इसमें वीरवर्धक औषधियों का वर्णन है। आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद का अध्ययन स्थल 8 भागों में स्थान नाम से इस प्रकार किया गया है। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सिक, कल्प और सिद्धि। इनका परिचय क्रमशः निम्न है। पहला है सूत्र स्थान, इसमें चिकित्सा, पथ्य और वैद्य के कर्तव्यों का वर्णन है। दूसरा है निदान स्थान, जिसमें मुख्य रोगों का वर्णन है। तीसरा है विमान स्थान, इसमें दोष आदि के मान का ज्ञान, आयुर्वेदीय विवेचन और आयुर्वेद के अध्येता के कर्तव्यों का उल्लेख है। चौथा है शरीर स्थान, इसमें शल्य चिकित्सा और गर्भ विज्ञान का वर्णन है। 5वां है इंद्रिय स्थान, इसमें अरिष्ट जन्य रोगों के निदानों का वर्णन है। 6वां है चिकित्सक स्थान, इसमें मुख्य चिकित्साओं का वर्णन है। 7वां है कल्प स्थान, इसमें शीर के पुनर्निर्माण एवं शीर को किशोर जैसा सुंदर एवं आरोग्य में बनाने का वर्णन है। 8वां है सिद्धि स्थान, इसमें वमन, विरेचन आदि पंचकर्मों द्वारा सामान्य चिकित्सा का वर्णन है। सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत है। ये आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें चिकित्सा पर बल दिया गया है और शल्य के औजारों का वर्णन है। सर्व चिकित्सा और त्रिदोष चिकित्सा सिद्धांत से सिद्ध होता है कि आयुर्वेद ने किसी का अनुकरण नहीं किया, बल्कि आयुर्वेद का अनुकरण यूनानी चिकित्सा पद्धति में किया गया है। आयुर्वेद पद्धति का अनुकरण अरब तथा फारस निवासियों के द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति में किया गया है। रत्न विज्ञान और ज्योतिष, हस्तरेखा, तंत्रशास्त्र तथा कामशास्त्र भी आयुर्वेद के अंग हैं। आयुर्वेद में वृक्षों और पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ हैं। महाराज दिवोदास धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने शल्य शालाक्य से में विशेष योग्यता प्राप्त करके इस ज्ञान का प्रचार चिकित्सक महर्षियों में किया। परिणाम ये हुआ कि आधुनिक युग की तरह काय चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों के 2 समुदाय आयुर्वेद में कार्य करने लगे। कालांतर में शल्य चिकित्सकों के भी 2 भाग हो गए। पहला शल्य चिकित्सक धन्वंतरीय तथा दूसरा शालाक्य चिकित्सक या उदर्वांग चिकित्सक। शालाक्य चिकित्सकों का कार्य क्षेत्र नेत्र, कर्ण, नासिका, दंत, मुख, तालु, ओष्ठ, गल चिकित्सा
एवं कपाल तथा मस्तिष्क चिकित्सा आदि था। शालाक्य चिकित्सा के स्तोत्र देवराज इंद्र ही थे और पृथ्वी पर भरद्वाज तथा एवं धन्वंतरी थे। कांकायन, विधे, निमि, गार्ग्य, गालव, भद्र, शौनक, कृष्णत्रे, कराल, सात्विकी आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सभी महर्षियों ने इस विषय पर अपने अपने तंत्र ग्रंथ लिखे। वे मूल रूप से आज उपलब्ध नहीं हैं। उन तंत्र ग्रंथों के नाम हैं विधि तंत्र, कांकायन तंत्र, निमि तंत्र, गार्ग्य तंत्र, गालव तंत्र, सात्विकी तंत्र, शौनक तंत्र, कराल तंत्र, चाक्षुष तंत्र और 10वां है कृष्ण अत्रे तंत्र। इन तंत्र ग्रंथों में जत्रु से ऊपर उधर्व जत्रु के रोगों का वर्णन विशेष रूप से किया गया। उधर्व जत्रु से तात्पर्य है धड़ के ऊपर का रोग अर्थात कंठ और वक्षस्थल का संयोग स्थल, इसे जत्रु कहा गया है। शलाक्य तंत्र का वर्णन आज के उपलब्ध ग्रंथों में संक्षिप्त रूप से चरक तथा कुछ विस्तार से सुश्रुत में पाया जाता है। सुश्रुत के उत्तर तंत्र में अध्याय 1 से 19 तक नेत्र रोगों का, 20 से 21वें अध्यायों में कर्ण रोगों का, 22 से 24 में अध्यायों में नासा रोगों का, 25-26 में अध्यायों में श्री रोगों का वर्णन और चिकित्सा का वर्णन है। इसी प्रकार चिकित्सा स्थान के अभ्यास 22वें में तथा निदान स्थान के 16 एवं चरक चिकित्सक स्थान के 26वें अध्याय में अधर्व अंग रोगों के निदान तथा उसकी चिकित्सा का विवरण उपलब्ध है। शलाका यंत्रों का संक्षिप्त परिचय। शालाक्य तंत्र का मुख्य प्रयोजन है शलाका यंत्र का प्रयोग। आचार्य सुश्रुत तथा वाग्भाट, अष्टांग संग्रहकार ये दोनों इन यंत्रों के प्रयोग से पूर्व परिचित थे। महर्षि वाग्भट के अनुसार शलाका यंत्र नाना प्रकार की आकृति वाले होते हैं और अनेक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। ये यथा योग्य लंबे और मोटे होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा सर्जरी के लिए जिन यंत्रों औजारों का विधान बतलाया वे इतने अधिक किस्मों के थे कि आज भी समस्त विश्व के शल्य चिकित्सक एवं विद्वान जानकार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्राचीनतम शल्य चिकित्सा विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सा के लिए 125 से भी अधिक किस्म के औजारों का प्रयोग करते थे, जिसमें भांति भांति की कैंची, चाकू, आरी, सुई, ट्यूब, सिरिंज, जमूर, स्पैकुला, लीवर, हुक, मलाई, जलोदर रोग में शीर से पानी निकालने वाले यंत्र तथा शलाका आदि मुख्य थे। यंत्रों के मुख्य कंक सिंह, उलूक तथा काक आदि पशु पक्षियों के मुख के सदृश बनते थे और तदनुसार नाम भी होता था, जैसे कंकमुख, सिंहस्य, काकमुख आदि। इनमें से कुछ एक औजार आज के शल्य चिकित्सा औजारों के आधार बने। मनुष्य के सिर के आधे बाल अग्र के बराबर पतली धार वाले वृद्धिपत्र नामक यंत्र से बाहों के पास आंख के ऊपर होने वाली गिल्टी निकाली जाती थी। मंडल ग्रह से घावों को साफ किया जाता था। नाड़ी यंत्र से दवाएं शरीर के अंदर पहुंचाई जाती थी। त्रिकोण चक्र से उत्तकों को चीर करके उनमें से अवांछित पदार्थ निकाले जाते थे। संदस में मांस में चुभे कांटे और निकाले जाते थे। तारी यंत्र से नाक कान का सफाई की जाती थी। दंत शंकु से दांत निकाले जाते थे। कार पत्रम से हड्डियां काटी जाती थी। ऐशानी से शीर में
स्पर्श का पता लगाया जाता था। मुद्रिका शस्त्र अंगूठी के आकार का एक विशेष प्रकार का चाकू था तथा उत्तरावास्त्री से नारी एवं पुरुषों के शरीर में एकत्र पेशाब बाहर निकाला जाता था। केवल जमूरे ही किस्म के अलग किस्म के 24 किस्म के बताए गए हैं। सुश्रुत के इन उपकरणों को धारदार तथा भोथरी कुंडधार वाले 2 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था और इनके आकार प्रकार वीर स्वरूप उपयोगिता इन्हें पानी चढ़ाने, रोग अनुरहित करने तथा प्रयोग में लाने की विधियां एवं इनकी संभाल के संबंध में पूर्ण योजनाबद्ध अध्ययन किया था। भोथरी श्रेणी में 106 किस्म के शल्य चिकित्सा उपकरण थे। लोहे से निर्मित उपकरण योग्य लोहारों द्वारा चिकित्सकों के निर्देशन में बनाए जाते हैं। इनका नाम उन जानवरों तथा पत्तों आदि के नाम पर रखा जाता था जिनसे मिलती जुलती इनकी शक्ल होती थी। आचार्य सुश्रुत ने आकृति भेद से 6 प्रकार के यंत्र भेद बताए हैं। स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, तार यंत्र, नाड़ी यंत्र, शिलाका यंत्र, उपयंत्र, इन सभी के भेद उपभेद भी बताए जाते हैं। प्रमुख शलाक के यंत्रों का परिचय। पहला गंडोपात मुख शिलाका यंत्र। ये 2 प्रकार का होता है। इसका मुख कैंचुए के समान होता है। ये नाड़ी व्रण के गति के ऐशन ढूंढने के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा है मसूर दाल। मसूर दाल मुख्य शिलाका यंत्र। ये भी 2 प्रकार का होता है। इनके द्वारा नासा आदि श्रोत्रगत शल्य निकाला जाता है। इसकी लंबाई 8 से 9 अंगुल तक होती है। इसका मुख मसूर की दाल का या पत्र के सदृश होता है। अग्रभाग कुछ झुका सा रहता है। तीसरा है शंकुशलाका यंत्र। ये 6 प्रकार का होता है। इनमें 2 यंत्र सर्पफणाकार होते हैं। इनका प्रयोग व्यूहन कर्म कटे हुए मांस, सिरा आदि को यथास्थान स्थापित करने में होता है। ये 12 और 16 अंगुल तक लंबा होता है। चौथा है शरपंख मुख शिलाका यंत्र। ये 2 प्रकार का होता है। इसका प्रयोग शल्य को चलाने और हिलाने में होता है। इसकी लंबाई 10 अंगुल से 12 अंगुल होती है। इसका मुख शरपंखा के समान होता है। 5 है वडीश मुख यंत्र। ये 2 प्रकार का होता है। इसका प्रयोग शीत के किसी अव्यय अंश को खींचने में होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 अंगुल होती है। छठा है गर्भकुश शिलाका यंत्र। ये एक ही आकार का शंकु जैसा होता है। ये 8 अंगुल लंबा परंतु कुछ झुका हुआ होता है। ये मोड़ गर्भ खींचने के काम में आता है। 7वां है सर्प फन शिलाका यंत्र। ये एक ही आकृति का सर्प के फन की तरह होता है। इसका प्रयोग अश्मरी को खींचने में किया जाता है। 8वां है दंत निर्घातन यंत्र। ये एक प्रकार का 8 अंगुल लंबा होता है और दांत निकालने के काम में आता है। 9वां है परमार्जनी शिलाका यंत्र। ये 6 प्रकार का होता है। इस परमार्जनी शिलाका यंत्र के अग्रभाग पर परमार्जन के समय कई रुई लपेट दी जाती है। इसका प्रयोग अनेक प्रकार के वर्णों का क्लेद साफ करने के लिए तथा अर्श आदि पर लगाया गया धार क्षार साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 घ्राण शिलाकाएँ होती हैं जो 6 से 7 अंगुल लंबी होती हैं। इन नासापुटों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होती है। है कर्म शिलाका यंत्र। ये 2 प्रकार का होता है। ये 8 से 9 अंगुल तक लंबा होता है। कान साफ करने के काम में आता है। है वायु शिलाका यंत्र। ये 2 प्रकार का होता है। ये 10 से 12 अंगुल का लंबा होता है। इसे गुदा नाड़ियों का व्रण साफ किया जाता है। इसी के द्वारा भाग व्रण भी साफ होता है।
मूत्र मार्ग को साफ करने के लिए भी अलग यंत्र होते हैं। कर्ण शोभन यंत्र अग्रभाग से ये चम्मच सा होता है तथा पीछे शिलाका होती है। द अंजनार्थ शिलाका यंत्र, ये शिलाका रोग के अनुसार सभी विभिन्न धातुओं की होती है और नेत्र में अंजन लगाने के काम में आती है। यह है अन्य शिलाका का यंत्र। क्षारकर्म, अग्निकर्म आदि के लिए अन्य शिलाकाएँ होती है जो विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी एवं पतली होती हैं। तंत्र वृद्धि में प्रयुक्त होने वाली शिलाका अर्धचंद्राकार चतुर्थी होती है। अव्युक्त सभी यंत्रों का ज्ञान आचार्य चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट आदि ने आज से हजारों वर्ष पूर्व करा दिया था। विडम्बना है कि आज आयुर्वेदीय शल्य, शलाक्य, तंत्र ज्ञान उस प्रकार नहीं रह गया है जैसा पहले था, परंतु इसकी महत्ता तो आज भी वैसी ही है। आरोग्य अंक में आयुर्वेद और होम्योपैथी एक विवेचन। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारतीय मनीषा का अवदान सर्वोत्कृष्ट रहा है। व्याधिग्रस्त प्राणियों के पीड़ा निवारण हेतु आर्य मनीषा ने सर्वांग पूर्ण चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का सृजन किया। इससे मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों की व्याधि दूर करने के लिए उत्तम दिशा निर्देश दिए गए, जिन पर रीझ करके वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के पुरोधा भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। अधुना बहुप्रचलित होम्योपैथी के मूल सिद्धांत भी हमें आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। जैसे औषधि निर्माण के लिए आयुर्वेद कहता है मर्दनम गुणवर्धनम, होम्योपैथी इसी सिद्धांत के बल पर अपनी औषधियों को शक्तिकृत करके चमत्कार दिखाती है। भारतीय रसायन शास्त्री नागार्जुन, जिन्होंने हीन धातुओं को स्वर्ण, रजत, महारजत जैसी मूल्यवान धातुओं में परिणत करने का चमत्कार हजारों वर्ष पहले करके दिखा दिया था, उनका सिद्धांत वाक्य है रोग निवारण के लिए दवा का चुनाव यही यदि सही हुआ हो तो दवा की मात्रा बहुत अर्थ नहीं रखती। यही बात तो होम्योपैथी में होती है। दवा का नंबर जितना ऊंचा होता जाता है उसका प्रभाव तो बढ़ता जाता है, पर उसमें मूल दवा की मात्रा उतनी ही सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होती है। फिर भी दवा का चमत्कार प्रत्यक्ष देखा जाता है। इससे ये धारणा स्वाभाविक ही हो जाती है कि आरोग्यता प्रदान करने वाली प्रकृति प्रदत्त कोई अन्य शक्ति है, जिसको जीवनी शक्ति या रोग प्रतिषेधक शक्ति इम्यूनिटी कहा जाता है। दवा का कार्य केवल उस शक्ति को प्रबुद्ध करके सही दिशा प्रदान करना मात्र है। शेष सारा कार्य प्रकृति स्वयं करती है। दुष्चिकित्सा अथवा असाध्य माने जाने वाले कैंसर रोग की औषधि खोजने वाले विद्वानों की भी अनेक प्रयोग परीक्षणों के बाद यही धारणा बनी है कि शरीर में प्रकृति प्रदत्त रोग निवारण की शक्ति को परिपुष्ट कर दिया जाए तो रोग स्वयं निवृत्त हो जाता है। आयुर्वेद में भी एक औषध योग में 50 घटक द्रव्य होते हैं और दवा की मात्रा एक रत्ती आधी रत्ती की दी जाती है। अब सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस अल्प सी मात्रा में 50 औषधियों की मात्रा अनुपात क्या होता है। इससे अवगत होता है कि मनीषी नागार्जुन का दिया हुआ सिद्धांत कितना सार्थक है। इस संदर्भ में ये विचारणीय हो जाता है कि जब साधारण समझी जाने वाली वन्य औषधियों
तथा अन्य वस्तुओं को सूक्ष्मतम मात्रा में प्रयोग करके एक होम्योपैथ रोग निवारण का चमत्कार दिखाता है, तो आयुर्वेद के अत्यंत वीर्यवान सिद्ध औषधों का सूक्ष्मतम मात्रा में प्रयोग करके स्वल्प व्यय में ही आत्मनारायण को रोग मुक्त करने का शास्त्र सम्मत प्रयास युक्ति संगत हो तो समझा जाएगा। अपने सीमित दायरे में इस प्रयास का सफल प्राप्त ही रहा है। त्रिदोषों पर अधिकार रखने वाली वज्र भस्म आयुर्वेद की सर्वाधिक मूल्यवान औषधि है। इसमें शरीर के जीर्ण अक्षण कोशों सेल को नष्ट करके नए कोशों की वृद्धि करने की अपूर्व शक्ति है। अपने इस गुण के कारण वर्तमान में महामारी का रूप लेने वाले कैंसर तथा एड्स नाम से प्रसिद्ध असाध्य रोगों पर भी इसका आरोग्यजनक प्रभाव परिलक्षित हुआ है। अवश्य इसके साथ साथ पथ्य परहेज तथा सहायक अन्य औषधों का प्रयोग भी होना चाहिए। इसके द्वारा शरीर के भीतर बाहर अनेक स्थानों पर होने वाले अर्बुद, रक्त कैंसर, एलर्जी आदि रोगों में भी बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। आयुर्वेद के उत्साही चिकित्सकों के सामने प्रयोग परीक्षण का एक सरथा नवीन एवं विस्तृत क्षेत्र खुला पड़ा है। इसका लाभ उठाना चाहिए।